हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 30 साइज़ का कटोरी कट ब्लाउज़ कटिंग। इस वीडियो में मैंने कटिंग शेयर किया है, तो कटिंग समझने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए फुल वॉच करें। यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा ब्लाउज़ का पीस है और जो ब्लाउज़ का है पीस इतना लेंथ का 80 सेंटीमीटर भी नहीं है, बहुत कम कपड़ा है। इसी में से हमारा डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर हम कट करेंगे। इसके लिए अच्छे से फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे। पहले हम बैक पैनल को कट करेंगे। तो अच्छे से कपड़े को रखने के बाद यहाँ से हमारा जो अपर बस्ट है उसका 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच प्लस करते हैं यहाँ पर लेना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है। अब जितना भी आपका तैयार लेंथ चाहिए उसे 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हमारा 13.5 आ रहा है। यहाँ पर इस तरह निशान लगाएंगे। साइड से भी निशानों को हम मिला लेंगे। तो लेंथ का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे 5 इंच पर, क्योंकि हमारा डीप नेक रहेगा। तो नीचे से भी 5 इंच पर हम बराबर मिलाएंगे और निशानों को मिलाएंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल ले लेंगे 5.5 और निशानों को इस तरह मिलाना है। तो यहाँ से जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर कोई भी लूजिंग नहीं देना है। ब्लाउज़ में लूजिंग बहुत कम देते हैं। यहाँ से वेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेते हुए निशान लगाना है सेम तरीके से और दोनों निशानों को मिला लेंगे। साइड से हम 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेना है, तो 3 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। ऊपर से 2 इंच पर निशान लगा लूँगी मार्जिन के लिए। अब निशानों को मिलाएंगे। अब नीचे की तरफ हम डॉट लगाएंगे। इसके लिए जितना भी हमारा मेजरमेंट लिया है कमर का उसे आधा करेंगे और लेंथ हम 4 इंच रखा है और आधा इंच यहाँ पर मार्जिन देते हुए निशानों को मिला लेंगे। ये हमारा डाट का निशान रहेगा पीछे की। अब यहाँ से हम 1 इंच पर गुलाई दे देंगे। पहले आर्म होल का सेंटर निकाल लेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव देते हुए निशानों को मिलाना है। जो नेक की चौड़ाई है वो 2 इंच रखा है। और नीचे की तरफ हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो टोटली हमारा 8 इंच पर नेक का लंबाई है और नीचे की तरफ हम 2.5 इंच लिया है। ऊपर से 2, नीचे की तरफ 2.5, दोनों को मिला लेंगे। अब यहाँ से हम गुलाई दे देंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ नेक की तरफ झुकाव देना है और यहाँ से भी हम 2-3 सूत ऊपर की तरफ उठाना है और इस तरह। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पैनल को कट कर लेंगे। तो बैक पैनल कट करने के बाद अब हम बचे हुए कपड़े से पहले बाजू के लिए कपड़े निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा नीचे की तरफ डिज़ाइन है। तो एक बार फोल्ड करने के बाद और एक बार फोल्ड कर लेंगे, तो 4 फोल्ड हो जाएगी हमारा कपड़ा। अब अच्छे से रखने के बाद यहाँ से हमारा जितना भी लेंथ चाहिए बाजू के लिए, तो उसे 1 इंच प्लस करते ही अपन निशानों को मिला लेंगे आगे की तरफ भी। और जो हमारा नीचे की तरफ बाजू का है, तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट होगा, क्योंकि कपड़ा चौड़ाई में कम आ रहा है। तो अब इसे साइड में रख देंगे। तो फ्रंट पैनल को हम कट कर लेंगे पहले। तो इसमें से हम आगे का पैनल को कट करेंगे और बेल्ट इसमें से हम कट कर लेंगे। तो बैक पैनल को रखना है, तो बैक पैनल को कुछ इस तरह रखेंगे। तो यहाँ पर पीछे का पैनल रखने के बाद साइड से हमारा मेजरमेंट देखो 1.5 से 2 इंच चाहिए था, तो बिल्कुल सही है कपड़ा यहाँ पर। तो अच्छे से रखने के बाद हम नेक को निशान लगा लेंगे। आर्म होल की तरफ भी गुलाई दे देंगे हल्के हाथ से और नीचे की तरफ जितना चाहिए इतना हम इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हम बैक पैनल को उठा लेंगे। तो बस इतना निशान लगाने के बाद अब नेक की जो चौड़ाई है हमारा वो 6 इंच रखा है। तो आर्म होल की गुलाई यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 सूत हम दे देंगे, क्योंकि डीप नेक है। अब यहाँ से हम नेक की चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच। देने के बाद कुछ इस तरह नीचे की तरफ हम दे देंगे
अब हम कटोरी का मेजरमेंट लेंगे। कटोरी का मेजरमेंट लेने के लिए आपको टाक्स पॉइंट लेना ज़रूरी है। तो जितना भी आपका टाक्स पॉइंट हो उससे आधा इंच लूजिंग देते हुए ऊपर निशान लगा लेंगे। तो हमारा 9.5 इंच आ रहा था, तो 10 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया। अब यहाँ से आर्म होल की तरफ से हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम जो 10 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लेंगे। तो किस तरह लेना है, देखो स्क्रीन के ऊपर मैंने इसका कटोरी का मेजरमेंट दिया हुआ है। अब जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसे 12 से डिवाइड करना है और इसके 2 पॉइंट यहाँ पर लेना है। तो इस तरह मिलाएंगे अब हम गोलाई को। अब जितना भी हमारा मार्जिन आया है 6 इंच, उसका आधा करना है और 1 इंच इस साइड ऊपर की तरफ से लेना है, क्योंकि बिल्कुल छोटा साइज़ है। 1 इंच से आपका सही परफेक्ट आएगा। अब निशानों को हम मिलाएंगे, थोड़ा सा गुलाई देते हुए मिलाना है। नीचे की तरफ, नीचे के जो मार्जिन है उसके लिए हम 3.5 इंच लेंगे। 4 इंच लेने से अच्छा होता है, पर छोटा साइज़ के लिए आप 3.5 इंच ले सकते हो। अब निशानों को इस तरह मिलाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर निशानों को मिलाएंगे, यहाँ से हम आधा इंच। अब दोनों निशानों को इस तरह मिलाना है सेंटर से, और आगे की तरफ 2 सूत हम ऊपर उठाना है और कुछ हाथ से इस तरह गुलाई देते हुए निशानों को मिलाना है। अब हम यहाँ से जो आगे की तरफ नेक की जो 2.5 इंच पर निशान लगाया था उसे हम इस तरह इससे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 7 इंच पर थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर कट करेंगे। बाद में हम थोड़ी बहुत इसमें कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। सेम तरीके से यहाँ पर जैसे निशान लगाया है सेम तरीके से मैंने यहाँ पर कट कर लेंगे। आगे की पैनल कट करने के बाद बचे हुए कपड़े से अब हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा बेल्ट का लेंथ सही आ रहा है। अब इसे हम कट कर लेंगे और एक के ऊपर रखना है। रखने के बाद आगे की तरफ से हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, जहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है, और अपनी तरफ से 3 पॉइंट पर निशान लगाना है और इसे कट कर लेंगे कुछ इस तरह। अब हम बाजू कट कर लेंगे। बाजू के लिए जो कपड़ा अलग से कट के रखा था उसमें हम 10 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर डाउन कर देंगे और जो मोड़ी है हमारा, मोड़ी का मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे 5 इंच पर। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से जो जॉइंट आएगा, ये कपड़ा जो है 4 फोल्ड में है, देख सकते हो कुछ इस तरह रखा है। अब जो 2.5 इंच पर निशान लगाया, अब आर्म होल की गुलाई ले लेंगे और साइड से मार्जिन। तो कुछ इस तरह गुलाई देते हुए हम बाजू को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बाजू हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा बैक पैनल है। तो ब्लाउज़ हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है और आगे की पैनल है, ये देख सकते हो कुछ इस तरह है। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ कटिंग शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।